गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। देखो ये वाले पॉइंट से कुछ, ठीक है। 7 पॉइंट देखना। अब 7 पॉइंट में हम LCAO मेथड सीखेंगे, ठीक है। मैं एक पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ बेटा। इट फॉलोज अबाउ रूल, पोलीज रूल, हुंड्स रूल, बट डू नॉट फॉलो N+L रूल। ये आप खुद से लिख लो चाहो तो। इट फॉलोज अबाउ रूल, पोलीज रूल एंड हुंड्स रूल, बट डू नॉट फॉलो N+L रूल, ठीक है। हाँ। अब LCO में कुछ आप इस तरह से लिखना कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए A एंड B, मैंने उनका नाम दिया। उनका वेव फंक्शन था psi A एंड psi B। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं, क्या हो रहे हैं? कंबाइन, ठीक है। लिखा है यहाँ तक? रुको सर। हम्म लिखो जल्दी बेटा। हो गया सर। हो गया सर। अब जब ये कंबाइन होते हैं तो सर एक बार दो, ट्रांसलेट। सर एक बार दिखाओ सर। हो गया सर। ठीक है। अब अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो दो तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, psi A प्लस माइनस psi B। मतलब वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सब्ट्रैक्ट। सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक तो बनेगा BMO, दूसरा बनेगा ABMO। BMO कब बना? जब दोनों जाकर ऐड हुए। और ABMO कब बना? जब दोनों जाकर सब्सट्रैक्ट हुए। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज BMO। तो BMO कैसे बना था? जब psi A प्लस psi B हुआ था। इसको बोलते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाएगा इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। नोट करो। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये बेटा याद करने वाला पॉइंट है। इन BMO लीड्स टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, मतलब बॉन्ड को मजबूत करेगा। दैट इज मोर स्टेबिलिटी। याद रखना, जब भी BMO में इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। बॉन्ड पास पास बन रहे, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर एंटी BMO का इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर
सॉरी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बढ़ेगा, उल्टा बोल दिया, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, अब देखो किस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। ये एक वेव फंक्शन आया साई ए, ये दूसरा वेव फंक्शन आया साई बी, इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये साई ए प्लस साई बी कुछ इस तरह से बना, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, नोट हाँ करो। अब मुझे ये बताओ, क्या साई ए हमें प्रोबेबिलिटी बताता था क्या? हाँ साई हमें प्रोबेबिलिटी बताता था क्या इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की? हाँ नहीं, साई नहीं बताता बेटा, बेटा साई स्क्वायर बताता सर था, था ना याद है? कोई एक फॉर्मूला था ना सर बहुत बड़ा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में घास तो निकलती थी। हाँ, वो श्रोडिंगर हमारा की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, बट वो काम की नहीं हम्म। थी, उसका रिजल्ट था साई। तो साई अच्छा। हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बताता था, साई का स्क्वायर बताता था, याद है? हाँ ये नोट करो, वही मैं बताने वाला हूँ। हो गया क्या? हाँ सर। ये क्या बना हमारा बी एम ओ। अब ये जो बी एम ओ है, इसके लिए मैं साई बी एम ओ डिफाइन कर रहा हूँ, जो किसके बराबर है? सर एक बार लास्ट साई वाले दिखाना। ए प्लस साई बी के। हाँ, बता रहा हूँ। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। ये साई बी एम ओ है, जो किसके बराबर था? साई ए प्लस साई बी के। अब मुझे इलेक्ट्रॉन की क्या माननी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साई ए प्लस साई बी के होल स्क्वायर के बराबर। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए साई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू ए। प्लस +2 टू। चाहिए चाहिए भी। हाँ, सर क्या साई बोलते ए हो उसे? साई बी, साई बोलते हैं बेटा हम तो, साई। हम्म। ओके। ठीक है, अब देखो ये टू साई ए साई बी, ये तो मुझे बता रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी, और ये सेकंड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी। उसके साथ साथ ये वाला रीजन बढ़ गया ना, देखो बड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन को रहने हाँ के लिए ये वाली जगह बढ़ चुकी हाँ है, हाँ। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी, है ना? हाँ हो गई है। तो इस हाँ तरह से देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, इसका इस तरह से ग्राफ बनाते हैं कि साई ए कुछ इस तरह से था और साई बी कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला रीजन है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। क्लियर है? हाँ तो ये तो हमें वीबीटी के बारे में पता चल रहा था, साई ए एंड साई बी। लेकिन अब अगर मैं बनाऊं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, ये किसके लिए था? वीबीटी के एटॉमिक ऑर्बिटल थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ इस तरह से हमें बताती, मतलब यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा का पूरा नया ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है? पूरा का पूरा नया ग्राफ बन रहा है, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। पहले जो इलेक्ट्रॉन होता था वो ओनली ओवरलैपिंग रीजन में होता था, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब सर। इलेक्ट्रॉन पूरी कहीं भी जा सकता है, इस वजह से वो स्टेबल फील करेगा। स्टेबल फील करेगा तो एनर्जी कम होगी। समझ आया? बेटा ये ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मैं जब एक बार ये सारा कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे ना, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस सभी का रिवीजन करवाऊंगा, तो आपको लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या समझने की चीज थी, क्या हमको बस एक बार पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। एक बार ये नोट कर लो।
हो गया क्या? हाँ सर हो गया। सर नहीं सर। हो गया। हो गया सर। हो गया, कर दो रे। हाँ सर। नेक्स्ट देखना, ए बी एम सर ओ। एक मिनट रुको, मैं खुला रहा हूँ। हाँ सर हो गया। हो गया। अब ए बी एम ओ में देखना, ए बी एम ओ किसका रिजल्ट था? ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था कि साई ए में से साई बी को अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस। तो साई ए बी एम ओ किसके बराबर आ गया? साई ए माइनस साई बी के। तो साई स्क्वायर जो कि हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, वो किसके बराबर आ जाएगा? साई ए माइनस साई बी के होल स्क्वायर के। मतलब साई स्क्वायर ए माइनस साई स्क्वायर बी, सॉरी प्लस -2ab साई ए साई बी। मतलब ये दोनों तो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी बता रहे थे, अब उसकी और प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है, देखो हुई है ना कम, माइनस आ गया साइन। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई होगी? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो स्टेबिलिटी भी क्या हुई होगी? डिक्रीज। 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 और एनर्जी क्या हो गई होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। समझ आया? समझ आया? इसमें लिखना, यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in ABMO leads to repulsion। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, इट विल ऑलवेज हैव नोट। नोट करो ये। हो गया सर। नहीं हो गया। सर नहीं। हो गया सर।
हो गया। किस तरह से होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ये हमारा साई ए आया, ये हमारा साई बी आया। इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो ये हमारा साई ए माइनस साई बी बन गया, मतलब साई ए बी एमओ बन गया इस तरह से। क्लियर है? सिंपल था ये भी। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। यस हाँ सर। सर, क्लियर है सर सर। वहां पर एडिशन आएगी क्या, सब्ट्रैक्शन आएगा? हाँ, सब एडिशन ही आएगा बेटा। अगर इंटरफेरेंस हो रहा है ना तो हाँ सब्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, माइनस। अभी मैं एलसीएओ में जब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे ना तब भी बताऊंगा। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला टाइप बोल रहे हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? और सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना फॉर्म्ड हो रहे हो बाय ओवरलैपिंग ऑफ, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कुछ याद आया आपको वीबीटी का? थोड़ा थोड़ा। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब हेड ऑन हेड। ओवरलैपिंग होगी ना एटॉमिक ऑर्बिटल में, तब जाके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ आया? हाँ हाँ सर। सर हाँ। नोट हाँ करो। सर। हो गया? रुको सर। एक मिनट। सर आए नहीं। आइए ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो सर। ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। हाँ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे जो साइडवेज। ओवरलैपिंग होती है उसको साइडवेज बोला जाता है। साइडवेज से पाई बॉन्ड बनते हैं, तो दूसरे टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो साइडवेज का रिजल्ट होंगे। ठीक है, ये हमारा हेड ऑन का रिजल्ट है। क्लियर? अभी मैं समझाता हूँ कैसे। हो गया क्या? हाँ सर। ध्यान देना बेटा। अभी मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मान लेता हूँ Z। ठीक है, तो मुझे बताओ जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल क्या साइडवेज शो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ओनली हेड ऑन करते हैं। तो हाँ। हेड ऑन में मैं मान रहा हूँ कि 1s प्लस 1s को मिला रहा हूँ, तो 1s प्लस 1s मिलेंगे तो दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो हम्म। ऑर्बिटल बने मिले तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक का हाँ। नाम होगा सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे बीएमओ। क्या बोलेंगे? बीएमओ। बीएमओ। एक का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, इसको बोलेंगे एबीएमओ। क्या होगा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, स्टार किसके आगे लगाएंगे हम? एबीएमओ के आगे। याद आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक बन रहा है बीएमओ, दूसरा बन रहा है एंटी बीएमओ।
उसी तरह से अगर 2s कंबाइन हो गए, 2s कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ये तो हमारा हो जाएगा बीएमओ, ये हो ये जाएगा भी है वो। एंटी बीएमओ। अगर मैं 2pz एंड 2pz को कंबाइन करूं तो वापिस से हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। एक मिनट रुकना बेटा। वापिस से हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी बेटा। हाँ 2pz इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही तो ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। ये हाँ 2pz आया और ये अगला 2pz आया इस तरह से, तो हेड ऑन ही होगी ना। एक मिनट। हेड ऑन ही होगी ना, इस तरह से होती थी याद है, हाँ इस तरह से ऐसे ही तो होती थी। हेड ऑन ही होगी, हेड ऑन होगी मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब दो तरह के सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक तो बनेगा सिग्मा 2pz और दूसरा बनेगा सिग्मा 2pz स्टार। ये वाला क्या होगा बीएमओ, दूसरा वाला क्या होगा ए बीएमओ। समझ आया है, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो इतनी हो सकती है। अब मुझे बताओ 2px एंड 2px में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो साइडवेज। साइड वेज होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा पाई बॉन्ड। बॉन्ड बनेगा। फाइव। तो पाई को क्या लिखूंगा मैं, पाई 2px और पाई पाई टू पी स्टार एक्स्ट्रा। 2py, तो 2px। ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि 2py एंड 2py में जोड़ो तो क्या बनेंगे, पाई 2py और पाई 2py स्टार। हाँ या ना, ये बीएमओ हाँ तो ये एबीएमओ, ये बीएमओ तो ये एबीएमओ। समझ आया, वीबीटी के जैसा ही है। हाँ सर। नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या, यस सर। यस सर। सर कर एक दो मिनट। इरेज। नहीं सर। बेटा वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कल ही कर दिए थे, लेकिन हाँ सर। गलती से वो प्राइवेट में थे तो मैंने अभी पब्लिक कर दिया, उनको दिख गए होंगे तुम्हें। ठीक है। हाँ सर अभी तक के सारे है क्या जो आपने पढ़ा है, मतलब हाँ ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग है। ओके सर। हो गया ये। हाँ हाँ अब देखना बेटा, एलसीएओ मैं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि एलसीएओ के भी ऊपर क्वेश्चन आए। ये हमारा 1s है, ये हमारा 1s है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारा दोनों मिलकर इस तरह से हो जाएगा बड़ा सा, हाँ या ना। तो ये क्या हाँ बना, सिग्मा वन मॉलिक्यूलर एस और बना, हाँ। जो कि बीएमओ है। अगर मैं 1s और 1s में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दूं, क्या कर दूं, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, बीएमओ बने। तो एबीएमओ बनेगा जो कुछ इस तरह से होगा।
बीच वाले पॉइंट को बोलेंगे नोडल पॉइंट या फिर नोड। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, सिग्मा। क्या बोल रहे हो बेटा? एंगुलर नोड और रेडियल नोड वगैरह पढ़ाए थे ना सर पिछली बार, तो वही है क्या ये? हाँ, ये वही वाला नोड है ना। बट यहाँ पर एंगुलर नोड रेडियल नोड अलग अलग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम नोड बोलेंगे। नोड वो वाला पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इन लॉब्स के अंदर ही होगा। क्लियर है? हाँ अब दूसरा देखो, मैं अगर ये तो हमने मान लिया कि ये 1s प्लस 1s का था, प्लस माइनस 1s। अब मैं बोल रहा हूँ 2pz प्लस माइनस 2pz करते। ठीक है, तो मैं पहले 2pz और 2pz को करवा रहा हूँ। अब देखो, साई के भी दो साइन होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। ये बताया हुआ है क्या? हाँ अगर हाँ दोनों सर, प्लस और प्लस ओवरलैपिंग बताया करेंगे था तो सर, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग, हाँ बताया था बहुत। बताया था। है ना। अब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इस पॉजिटिव तरह से ये ओवरलैपिंग बन, इंटरफेरेंस। नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग नहीं, होती है क्या वो? नहीं 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 कंस्ट्रक्टिव। नहीं, मैं यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होगा, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, क्या बना दूं, इस तरह से बना दूं, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड होगी, तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, इन दोनों को जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, मैं देखो रेड वाले से कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब जब ये इंटरचेंज होंगे ना, तो ये बीच का साइन भी इंटरचेंज होगा, वो तो ये माइनस क्या हो टू गया हमारा, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। क्या हो गई? डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। एक बार ध्यान से देखो, पहले मैं बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान से देखना बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों साइन सेम है, प्लस का साइन बीच में दिख रहा है, प्लस का साइन बीच में, कौन हाँ सी दिख रहा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों मिल मिल जाएंगे, बड़ा सा प्लस बना लेंगे, प्लस एंड प्लस, और ये दोनों क्या है, माइनस। समझ आया? समझ आया कंस्ट्रक्टिव हाँ सर। इंटरफेरेंस? हाँ कौन सा बना है ये बना है हमारा सिग्मा 2pz, जिसको है। बोलेंगे हम BMO। क्या बोलेंगे? BMO। BMO। नोट करो। हो गया क्या? हाँ, हुआ? यस एक सर। नहीं नहीं मिनट नहीं थोड़ा। सर, नहीं हाँ सर। सर फिर आप रुकिए। ऑफलाइन आओगे फिर? क्या बोल रहे हो बेटा? ऑफलाइन आओगे फिर आप? सर अब आऊंगा, ऑनलाइन भी मैं तो पढ़ाएंगे क्या? नागपुर हूँ बेटा, रोज ऑफलाइन क्लास भी होती है मेरे रिपीटर की। सर मतलब आप आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास भी सिखाओगे लेते हो क्या? सर? तो फिर टाइमिंग क्या होगा हाँ, सर? टाइमिंग नेक्स्ट वीक अब तक डिसाइड करेंगे ऑफलाइन बेटा, होगा तो अभी पता नहीं मुझे। ऑनलाइन भी लोगे ना? हाँ ऑनलाइन भी हाँ, लोगे ना सर? ऑनलाइन हाइब्रिड चलेगा बेटा, सर हमें वहीं अभी से पढ़ाओ। क्लास से, सर हम आ रहे हैं सर। वहीं। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। हो गया ये? हाँ हो गया। यस सर। अब हो गया। एक चीज देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वापस से 2pz बना रहा हूँ, और अगला वाला भी 2pz बना रहा हूँ, बीच में प्लस साइन भी है। क्या है? प्लस साइन भी। मान लो मैंने माइनस साइन रख दिया, चलो प्लस साइन ही रख रहा हूँ, माइनस साइन रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं साइन बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस बना रहा हूँ, यहाँ पर प्लस बना रहा हूँ। ठीक है ना। मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, इस प्लस के साथ इस प्लस को मिलाना। अब इस इधर तो माइनस है, तो मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, प्लस
और इसको क्या करूंगा माइनस, है ना, ये माइनस कर दिया तो ये वाला साइन भी इंटरचेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा। अब वापिस से ये क्या हो गया, कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। मतलब कंस्ट्रक्टिव सर तो इंटरफेरेंस पहले को मैं काय में इस थी तरह वो? से भी बना सकता, वो भी कंस्ट्रक्टिव ही थी बेटा, बट सर अभी आपने मैं क्या कर इंटरचेंज। रहा हूँ, हाँ इंटरचेंज, अब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बीच में माइनस का साइन लगा दूं, लेकिन दोनों के साइन उल्टे कर दूं। क्या कर दूं, साइन दोनों उल्टे के कर साथ। दूं, तो ये भी क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, क्योंकि जब आप साइन चेंज करोगे तो ये बीच का साइन भी अपने आप चेंज हो जाएगा। क्लियर है, हाँ समझ सर। आया क्या? तो हाँ। इसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका भी रिजल्ट वही आने वाला है, इस तरह से। हम्म। क्लियर है, पक्का? हाँ सर। हाँ सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना। अब मैंने बनाया है प्लस माइनस, और इधर भी मैं प्लस माइनस बना रहा हूँ, लेकिन अभी बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलूंगा। समझ आया, समझ आया, दोनों साइन सेम साइड है, लेकिन बीच में क्या साइन है, माइनस का, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है कुछ इस तरह से बनेगा, इसका जो रिजल्ट होगा कुछ इस तरह से होगा। ये माइनस माइनस वाले तो सेम रहेंगे क्योंकि इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन ये प्लस वाले छोटे छोटे हो जाएंगे इस तरह से। और बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड बोल देंगे। नॉट। नोड। कौन सा बना ये, सिग्मा स्टार टू पी टू पी जेड, एक्स जेड। जो कि क्या था हमारा, ए बी एम। समझ आ गया, हाँ सर। बोलो, हाँ सर समझा। नोट करो। यहाँ पे क्या बनता है, ये था हमारा सिग्मा टू पी जेड जो था बी एम ओ। हो गया समझ में? हाँ। हाँ जल्दी जल्दी नोट करो, ये एलसीएम मेथड है बेटा, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट में है ना ये? हाँ ये आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी कंपेयर करना, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कंपेयर करना मॉलिक्यूल्स का, वो सब उसमें कल की क्लास में सीखेंगे। हो गया क्या ये? ओके सर सर। पूरा हाँ सर, हो गया। इम्पोर्टेंट है। हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सर थ्योरी पूरी रुकना इंपॉर्टेंट। थोड़ा। हो गया सर। सर एक मिनट। हो गया। हो गया। अब देखो मुझे ये बताओ कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कौन सी इंटरफेरेंस है बताना। कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है क्या, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव है सर। डिस्ट्रक्टिव है। क्यों डिस्ट्रक्टिव है, आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये वाला भी इंटरचेंज, ये भी चेंज हो माइनस जाएगा, हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, मतलब अब रिजल्ट ये क्या बनना है, रिजल्ट लास्ट इसी वाले तरह क्वेश्चन का। जैसा। हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा इस तरह का। समझ आया? हाँ। यस। हाँ तो सर। ये भी क्या था, डिस्ट्रक्टिव। समझ आ रहा है ना, बीच वाला साइन कब चेंज होगा, जब हमारा, हमें जो लोब्स है उनके साइन सेम सर साइड करने दोनों हैं, तरफ के तब। साइंस को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, दोनों तरफ कोई सा भी करो बेटा, बीच का साइन चेंज होगा ना। हाँ। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो वो भी कर सकते हो इस तरह से, ये नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से भी हो सकता है। ये वाली कौन सी इंटरफेरेंस होगी बताओ,
ये भी Constructive. कंस्ट्रक्टिव होगी। अगर मैं इसको माइनस लिख दूं तो ये कौन सी हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। हम्म। क्लियर है, साइन सेम होने चाहिए बस। दूसरे अब देख रहे हैं बेटा पाई बॉन्ड वाले, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल में किस तरह से बनते हैं पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये बनते हैं Sideways. साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग, ध्यान देना। अब जैसे साइडवेज ओवरलैपिंग से मैं जोड़ रहा हूँ 2px प्लस 2px, तो बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बनेगा, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px, ये तो BMO हो गया और ये ABMO हो गया। इसी तरह से 2py प्लस 2py, इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा 2py एंड पाई स्टार 2py, बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे हाँ या ना, हाँ हाँ। है ना। अब देखो कैसे इंटरफेरेंस होगी, देखना ये इस तरह से होंगे 2pz और 2px एंड 2py, ये कुछ भी हो सकता है, 2px हो या फिर 2py हो। दूसरा आया 2px या फिर 2py इस तरह से, ठीक है, इन दोनों को मिलाया मैंने। अभी साइन सेम है, ऊपर भी प्लस है और नीचे वाले माइनस है, दोनों सेम साइन है, तो कौन सी इंटरफेरेंस है बताओ, कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव, दोनों साइन सेम साइड है ना देखो, और दोनों साइन सेम साइड है, तो इस तरह से इस ओवरलैपिंग को इस तरह से बनाया जाता है, ऊपर प्लस बन जाएगा नीचे माइनस बन जाएगा, कोई नोडल प्लेन नहीं आने वाले। क्लियर, हाँ सर। क्लियर, नोट करो। हाँ हाँ सर। सर ओके। हो गया क्या, एक मिनट। हो गया सर। कर दूं क्या रेस, कर दो एक सर। मिनट सर, एक मिनट। हो गया। कर दूं रेस। हाँ। अब देखना, अगर मैं इस तरह का कोई साइन बनाऊं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, नीचे माइनस है नीचे प्लस है, मैं यहाँ पर साइन लगा दूं माइनस का, तो ये किस तरह की इंटरफेरेंस होगी बताओ, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि मैं इनको इंटरचेंज करूंगा तो ये वाला बीच साइन में भी का साइन प्लस हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। समझ आ गया, हाँ। तो हाँ इसमें सर। भी हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह से ही बनेगा, मतलब BMO ही बनने वाला है। क्या बना है ये, पाई ये 2px 5 2px BMO, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव में या तो मैं इस तरह से लिख दूं बीच में माइनस का साइन लगा के,
ये माइनस का साइन, दोनों साइन सेम साइन, तो डिस्ट्रक्टिव कुछ इस तरह से बनेंगे बेटा, ध्यान देना। बीच में ये जो है नोडल प्लेन है, नोड है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो भी सेम आएगा क्या? हाँ तो भी सेम आएगा ना। तो ये हाँ भी क्या बना के देगा हमें, पाई स्टार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2py या फिर पाई स्टार 2px। क्लियर है? हाँ क्या मुझे बताओ, क्या मैं 2px और 2py दोनों को मिला सकता हूँ क्या? क्या मैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे ले सकता हूँ क्या, 2px एंड 2py दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करवा सकता हूँ क्या? बेटा इस तरह से ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या? दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए ना। एक तो ये आ गया हमारे पास 2px, इसको मैं मिला दूं 2py से, नहीं ये मान लो 2py है, क्या ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं नहीं। कौन सी नहीं, ओवरलैपिंग? जीरो ओवरलैपिंग। जीरो हाँ याद है ना? तो यस दोनों ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2pz को 2py से मिला दो। आप 2pz को हाँ 2pz जैसा हमने वीबीटी में पढ़ा था सेम वही सर चल रहा लास्ट है स्लाइड यहाँ पे दिखाना। भी। जैसा सर हमने लास्ट वीबीटी में पढ़ा था सेम वैसा का वैसा ही चल रहा है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। बट क्या एलसीएओ समझ आ गया बेटा, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं हम? यस समझ आ सर गया है ना? कैसे साइन चेंज करेंगे वो समझ आ गया। यस सर हाँ कौन सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कौन सी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वो समझ आ गया। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। बीएमओ एबीएमओ में दोनों में फर्क पता चल गया, किसकी एनर्जी ज्यादा बताओ? एबीएमओ की कि बीएमओ की, किसकी एनर्जी एबीएमओ ज्यादा? की एनर्जी एबीएमओ ज्यादा ABMO। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? बीएमओ बीएमओ। बीएमओ क्लियर है ना? हाँ इसके सर आगे हाँ सर। 15-20 मिनट का और ये टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद हम बैक बॉन्डिंग वगैरह दूसरे टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं कंप्लीट हमारी डीपीपी, उसके जस्ट बाद वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। क्लियर है? हाँ इसका रिवीजन करके आना, वैसे ये ज्यादा लिंक नहीं होगा, एलसीएओ वगैरह ये सिर्फ ग्राफ वगैरह में ही काम आने वाले हैं। अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी इंटरफेरेंस है बताओ, तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाएंगे। हम जो आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। फिर भी आप रिवीजन करके आना, एंटी बीएमओ बीएमओ हाँ क्या सर। होते हैं ये तो पढ़ के ही आना कम से कम, ठीक है। हाँ सर। हाँ चलो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय सर। बाय। ओके बाय सर बाय सर। सर बाय गुड सर नाइट सर बाय सर। बाय गुड सर, नाइट। हैव अ नाइस बाय सर